जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का मनु आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने करंट में एक न्यूज़ देखी होगी और अखबारों में पढ़ी भी होगी। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। अब इनमें अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 294 है और 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे, अर्थात 2 चरणों में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में सीटों की संख्या 234 है, वहाँ 23 अप्रैल को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। असम में सीटों की संख्या 126 है, वहाँ 9 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। केरल में सीटों की संख्या 140 है, वहाँ 9 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। पुडुचेरी में सीटों की संख्या 30 है, वहाँ भी 9 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। ये सारे परिणाम 4 मई 2026 के लिए आएंगे। अब आप जानते ही हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक राज्य के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि आप बेसिक बातें जानते होंगे, आर्टिकल 170 में विधानसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। क्या होता है विधानसभा का स्ट्रक्चर, आप लोग जानते हैं। जैसे कि विधानसभा में सीटों की संख्या मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 से कम नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, पुडुचेरी में सीटों की संख्या 30 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये कम सीटों का जो प्रावधान है, जैसे गोवा में, सिक्किम में 32 सीटें हैं, इनके लिए अलग से प्रोविजंस है। इनमें ये स्थिति नहीं दर्शाई गई है। अब हम बात करें आपसे आगे, इनमें कुछ राज्यों में ऐसे राज्य हैं, जैसे कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उनमें सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद कैसे बनती है आप लोग जानते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 169 में हमारी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य में या तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। तो ध्यान देंगे आप, आर्टिकल 169 में विधान परिषद को बनाने का ही प्रावधान है, विधान परिषद को समाप्त करने का भी प्रावधान।